अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने लगे हैं हम मिल्टन प्रिंसिपल से। यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को इस्तेमाल करते हुए हमने मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन आज ड्राइव करनी है। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारा मेन टॉपिक हुआ मिल्टन इक्वेशन फ्रॉम द मिल्टन प्रिंसिपल। आपके पास जो मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशंस है, जब हम मिल्टन प्रिंसिपल से उसे निकालने जाते हैं तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्या? कि मिल्टन प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पे लाई करता है, जबकि जब हम देखते हैं मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पे आ जाती हैं, सॉरी फेज स्पेस पे होती हैं। तो इसका मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा, किसके अंदर? फेज स्पेस के अंदर। तो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो आपके पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक्शन, यानी जिसे आप बोलते हो एक्शन इंटीग्रल, उसमें हमें चेंज लाना पड़ेगा। क्या? कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटा यानी उनके डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? वो भी हम देखते हैं। तो जो आपके पास एक्शन इंटीग्रल होता है, हम कह सकते हैं कि हम उसे रास्ते पे देखते हैं, यानी जिस पाथ पे हमारा सिस्टम चल रहा होता है उस पे उसे एवेल्युएट करते हैं, किसमें? फेज स्पेस के अंदर। तो आप कहोगे कि जो पाथ है वो आपके पास उसके फेज स्पेस के, यानी जो आपके पास फेज स्पेस वाला रास्ता है, तो उसके पाथ के साथ साथ जो उसकी वेरिएशन है उसे स्टडी करेंगे। तो जनाब अब आपके पास क्या है जनाब? मिल्टन प्रिंसिपल को हम यहाँ तक डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम लैग्रांजियन में जो आपके पास एक्शन है उसे हैमिल्टोनियन की टर्म में लिख दें, यानी लैग्रांजियन है ना, आपके पास टूल क्या होता है? अगर आपको याद हो हैमिल्टोनियन क्या था, कि आपके पास डेल्टा आई बराबर था डेल्टा T1 से T2 L dt इक्वल टू 0। अगर मैं L की जगह H ले आऊं, यानी कि आप लैग्रांजियन को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन, तो ये जो चीज है ना, ये बदलाव मुझे करना है यहाँ पे। अब वो बदलाव कैसे करना है? हम जानते हैं कि हैमिल्टोनियन फंक्शन ये होता है, अगर मैं L को राइट लेफ्ट कर दूं और H को राइट पे ले जाऊं, तो क्या आप इसकी वैल्यू L की आ जाएगी आपके पास? वो क्या आ जाएगी? समेशन I Q I डॉट P I माइनस H। तो ये वैल्यू लेके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। बात समझ आ गई? यानी कि इन टर्म ऑफ H मैंने अब यहाँ पे L को लिख दिया। तो जनाब अब आप समझ सकते हैं कि जो QT है आपके पास, यानी जो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो हम कहेंगे कि आपके पास इनिशियली और फाइनल, यानी T1 पे और T2 पे वो जीरो है, यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आप कह लो कि वो जीरो ले लिया आपने। तो आपके पास मगर मोमेंटम पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोऑर्डिनेट जब आप शुरू पे भी रेस्ट पे हैं, फाइनल में भी रेस्ट पे हैं, T1 पे भी आप रेस्ट कंसीडर कर रहे हो, T2 पे भी आप रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हो। तो अब आपके पास मोमेंटम पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आपने नहीं ली। तो आपके पास इसका मतलब कि जब बिल्कुल स्टार्टअप करोगे तो तब भी आपके कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आ रही होगी, जब बिल्कुल एंड करोगे तब भी कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आ रही होगी। तो अब आप क्या करते हो? डेल्टा अप्लाई करते हो। तो जनाबे वाला क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो आपके पास फंक्शन है, प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। तो क्यू आई डॉट आर्ट आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी आई, फिर डेल्टा क्यू आई डॉट आ जाएगा पी आई के। इसी तरीके से डेल्टा जब एच पे अप्लाई होगा तो क्यू और पी पे आ जाएगा, टी पे तो वो वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसलिए वो जीरो हो जाएगा। तो आपके पास हैमिल्टोनियन टाइम के लिहाज से हम कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जनाब अब आपने इस तरीके से ये लिख दिया, डेल को अंदर लेके गए, आपने इस पे फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब ये जो चीज मैंने रेड में हाईलाइट की है, ये सिर्फ इसलिए की कि इसको सिर्फ उठाना है। तो इसके साथ इंटीग्रल भी है, dt भी है इक्वल। तो आप इसकी जगह लिख रहे हो कि भाई T1 से T2 पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट डी टी, यानी समझ गए? इसमें से सिर्फ इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 में से ये रेड वाला फैक्टर उठाया मैंने। तो अब आप जानते हो कि डेल्टा क्यू आई को आप क्या लिख सकते हो? डी बाई डी टी डेल्टा क्यू आई। ये क्यू आई डॉट था ना, क्यू आई डॉट का मतलब टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल था, तो उसी को बस डी बाई डी टी करके अलग किया है। तो अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यानी डेल्टा क्यू आई डॉट की जगह डी बाई डी टी डेल्टा क्यू आई प्लेस कर दिया। डी टी से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास तो पीछे क्या बच जाएगा? पी आई, आपके पास डेल्टा क्यू आई बच गया। अब आप इस पे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लगा दो, तो पी आई डेल्टा क्यू आई आ जाएगा आपके पास,
T1 से T2 और फिर माइनस T1 से T2 Pi डॉट डेल्टा QI dt आ जाएगा। तो जनाब वाला क्या आप जानते हैं कि भाई ये तो आपके पास T1 पे भी 0 है, T2 पे भी 0 है, तो ये वाला फर्स्ट टर्म तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बाकी बचेगी माइनस वाली, माइनस T1 से T2 Pi डॉट डेल्टा QI dt। तो क्या ये वैल्यू अब जो रेड में हाईलाइट किया था क्या यहाँ पे नहीं प्लेस की जा सकती? तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो मैंने कलर चेंज करके लिख दिया, ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव में आ गया, dt मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया, इंटीग्रल वैसे इकट्ठा कर दिया। बात समझ आ गई? यानी इसकी वैल्यू प्लेस की गई है यहाँ पे। अब वो वैल्यू कैसे बदली गई वो आपको बीच में ये सारा समझ आ रहा है। अब जनाब जो ये इक्वेशन बन गई इसको मैंने दोबारा लिखा है, कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ कलर्स हाईलाइट किए हैं कि जहां डेल्टा Pi आ रहा है यहाँ पे डेल्टा Pi आ रहा है, डेल्टा QI है डेल्टा QI है, यानी इकट्ठे करने हैं, इनको इकट्ठा करके लिखना है। तो इसका मतलब डेल्टा Pi कॉमन लिया जा सकता है, नेगेटिव अंदर जाता तो इसके साथ भी नेगेटिव होता, इसके साथ भी नेगेटिव होता। तो जब आप डेल्टा Pi कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, QI माइनस पार्शियल H ओवर पार्शियल Pi डेल्टा Pi। इसी तरीके से डेल्टा QI कॉमन लिया जा सकता है, जब नेगेटिव कॉमन लोगे तो आप आ जाएगा Pi डॉट प्लस पार्शियल PH ओवर पार्शियल QI डेल्टा QI। अब आपके पास हम जानते हैं कि जो QI, Q1, Q2 यानी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे और जनरलाइज मोमेंटा थे ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। जनरलाइज का मतलब ये होता है और ये आर्बिट्रेरी है। तो अब आपके पास इसका मतलब ये इनके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते, इक्वेशन तो जीरो के बराबर लानी है। तो आप कहोगे ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए फैक्टर है इनको जीरो होना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके, इक्वेशन नंबर 4। तो इस वाली ब्रैकेट को भी मैंने जीरो के इक्वल कर दिया, इस वाले को भी जीरो कर दिया। तो जनाब जब आप इस वाले को जीरो को सॉल्व करोगे तो QI डॉट पार्शियल H ओवर पार्शियल Pi, इसे सॉल्व करोगे तो Pi डॉट बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल H ओवर पार्शियल QI। क्या याद आया कि यही मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 बनी थी आपके पास ये मिल्टन प्रिंसिपल है ना आपके पास, तो ये आपके पास फॉलो कर रहा है मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या मतलब कि आपने L लिखा डेल्टा I बराबर है डेल्टा T1 से T2 L dt, तो क्या ये सारी चीज अब L का रोल प्ले कर रही है साथ में dt। तो आपके पास मिल्टन प्रिंसिपल वो फॉलो करता है किसको, मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि किस तरीके से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को इस्तेमाल करते हुए हमने मिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। तो अब आपके पास सादा सा कंसेप्ट था कि जो आपके पास एक्शन इंटीग्रल है उसमें L की जगह हमने L को इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन मेंशन करके सॉल्व किया, बाकी कोई खास काम नहीं है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।